मिथुन राशि वालों नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय महावीर, बजरंग बली, जय पवन पुत्र हनुमान। जी हाँ दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस अत्यंत महत्वपूर्ण और अत्यंत चमत्कारी ज्योतिषीय कार्यक्रम में, जहां आज हम बात करेंगे उस दिव्य दिन की जब आकाश के ग्रह नक्षत्र इस संकेत में है कि अब आपके जीवन में एक नया अध्याय प्रारंभ होने जा रहा है। सबसे पहले हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं न्याय के देवता श्री शनिदेव महाराज जी से, जिनकी कृपा बिना कोई पत्ता भी नहीं हिलता। हे प्रभु शनिदेव, जो भी इस वीडियो को सबसे पहले एक सच्चे दिल से लाइक करेगा, कमेंट में जय श्री शनिदेव और जय माता लक्ष्मी लिखेगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ेगा, उनके ऊपर अपनी छाया सदैव बनाए रखना। उनके जीवन की अंधकार में रातें समाप्त करके उनके जीवन को सूरज की तरह उज्जवल बना देना। उनके घर में हमेशा सुख, समृद्धि और सौभाग्य की वर्षा होती रहे और उन्हें कोई बुरी नजर, कोई दुर्भाग्य, कोई रोग या कोई शत्रु कभी भी परेशान ना कर सके। हे देवी लक्ष्मी जी, धन, वैभव और ऐश्वर्य की अधिष्ठात्री देवी, जो इस वीडियो को आदर पूर्वक देखे, उनका जीवन अपने खजानों से भर देना, उनके घर में धन का सागर बहा देना, उन्हें ऐसा सौभाग्य देना कि पीढ़ियां तक उसका लाभ उठाएं। हे माता रानी दुर्गा भवानी, आपसे विनम्र निवेदन है, जो भक्त सच्चे भाव से इस कार्यक्रम को अंत तक देखेगा, उस पर अपनी मां की ममता बरसाना, उसकी झोली खुशियों से भर देना और उसके जीवन की सारी पीड़ा को हर लेना। प्यारे दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, अब एक एक खुशियों का अंत होगा। मित्रों, सुनकर आपकी आंखों से आंसू नहीं रुकेंगे, क्योंकि अंत समय में इतना बड़ा धोखा आपके साथ होने वाला है कि आपका अपनों के ऊपर से ही विश्वास उठ जाएगा। मित्रों, जिंदगी में किसी के ऊपर भरोसा करने लायक नहीं रहोगे, क्योंकि एक ऐसी विचित्र एवं दर्दनाक घटना आपके साथ घटने वाली है, जो आज से पहले आपने अपने जीवन में कभी नहीं देखी होगी। आपको मेरी बात भले मजाक लग रही होगी, आपको लग रहा होगा कि गुरु जी तो यूं ही कहते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन जब आप अपने आने वाले भविष्य को बिगड़ता हुआ देखोगे तो आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। लेकिन मित्रों, मैं आपका सबसे बड़ा शुभ चिंतक हूँ और मैं आपके भविष्य को, आपकी जिंदगी को संवारने आया हूँ। यदि आज आपने मेरी इस छोटी सी वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से नहीं देखा, तो आपसे बड़ा मूर्ख और कोई नहीं होगा। क्योंकि मित्रों, एक इंसान ठोकर खाकर ही ठाकुर बनता है, लेकिन आप वही मूर्ख हैं जिन्हें लाखों ठोकर मिल चुकी है, लेकिन अब तक आप नहीं संभले हैं। तो अब वक्त आ गया है। जी हाँ, देखिए, दादा गुरु ने आपकी कुंडली खोल दी है। कुछ लोग इस वक्त ऐसे भी होंगे जो कुंडली में विश्वास नहीं कर रहे होंगे, लेकिन मैं बता रहा हूँ मित्रों की जो घटना आपके साथ घटने वाली है, उसे देखने के बाद मित्रों, आप तुरंत अपनी कुंडली को लेकर किसी विशिष्ट ज्ञानी के पास भागेंगे। लेकिन अगर आपने आज इस छोटी सी वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देख लिया, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। मैं समझता हूँ कि आपका वक्त बहुत कीमती है। जी हाँ, तो सबसे पहले मेरी हाथ जोड़कर आप लोगों से एक ही विनती है कि आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय मां भद्रकाली अवश्य ही लिख दीजिएगा। माता रानी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेगी। और मित्रों, यदि आपके जीवन में कोई दुख है, कोई तकलीफ है, अगर आप किसी संघर्ष से गूंज रहे हैं या आपके मन में कोई भी प्रश्न है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ सकते हैं। देखिए मित्रों, इस वीडियो के बीच में हम आपके लिए कुछ विशेष उपाय भी लेकर आए हैं, जिन्हें जानना आपके लिए बहुत जरूरी होगा, क्योंकि वह उपाय आपके ग्रहों को शांत करने वाले होंगे। मित्रों देखिए, इस वक्त आपकी कुंडली में जो त्रिग्रह है, वह एक संगम बना रहे हैं। मंगल, केतु और राहु, और इन तीनों ग्रहों के संगम से आपके जीवन में मित्रों 5 मंगल और 5 अमंगल घटनाएं घटेगी। अगर आपको विश्वास नहीं है, तो आप आने वाले समय में अपनी आंखों से देख लीजिएगा। मित्रों देखिए, इस वक्त आपको धोखे का सबसे बड़ा एहसास होगा, जब आप अपने लोगों के पास रहेंगे और आपके अपने ही लोगों के मुख से आप कुछ ऐसी बातें सुनेंगे जिसकी वजह से आपका भरोसा उठ जाएगा। देखिए, लोगों की बातों को ज्यादा दिल पर नहीं लेना है। सबसे पहली बात आप इतना समझ लीजिएगा, क्योंकि अगर आप लोगों की बातों को दिल पर लगाकर बैठे रह गए, तो लोग सिर्फ अपना मतलब निकाल कर चले जाएंगे। लेकिन दुख किसे होगा? आपको होगा।
तकलीफ किसे होगी? आपको होगी। कष्ट किसे होगा? आपको होगा। जी हाँ मित्रों, देखिए आप छोटी छोटी खुशियों के लिए पिछले कुछ समय से तरस रहे हैं। आपने बहुत मेहनत की है, मशक्कत की है, आपने खून पसीना तक एक कर दिया है, लेकिन फिर भी आपको वो खुशियाँ नहीं मिल पा रही है जिन खुशियों के लिए आप तरस रहे हैं। जी हाँ मित्रों, बता देता हूँ कि आने वाले समय में आपके जो बनते बनते काम है वो काम बिगड़ जाएंगे और ये आपके लिए बहुत बड़े दुखों का कारण भी होगा। क्योंकि देखिए, किसी इंसान का दिल नहीं दुखता है। आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, खून पसीना बहा रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? ताकि आपके जीवन में वह सब कुछ मिल सके जिसके आप काबिल हो। कई बार जब हम योग्य होते हैं, जब हम काबिल होते हैं, तो हमें हमारी काबिलियत के अनुसार कुछ चीजें नहीं मिल पाती। उसकी वजह से हमारा मन बहुत दुखता है। तो आपको मैं बता देता हूँ मित्रों कि देखिए, अभी वो समय नहीं चल रहा है कि आप कुछ नया काम करें, आप किसी नए काम में हाथ डालें या आप मचकर किसी के ऊपर भरोसा कर लें। ये गलती आपने पिछले समय में बहुत बार की है, तो इस समय में बिल्कुल मत कीजिएगा। क्योंकि मित्रों, अंत समय चल रहा है और एक एक चीज आपको बहुत दुख देगी, आपको बहुत तकलीफ देगी। इसीलिए सावधान रहना और चीजों को बिगड़ने से पहले चीजों को सुधार लेना तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। मित्रों, बता देता हूँ कि आपके कुछ अपने ही लोग आपके गले की हड्डी बनेंगे जो आपको मुसीबत के मुंह में धकेलेंगे। देखिए, कई बार हमारे जीवन में कुछ ऐसे लोग हमारे इर्द गिर्द होते हैं जो मुंह पर तो हमारे अपने होने का दावा करते हैं, हमारे अपने होने का दिखावा करते हैं। वे कहते हैं कि मैं तेरे सुख तक में खड़ा हूँ, तुझे आंधी रात को भी जरूरत पड़े तू मुझे आवाज लगा लेना। इस तरह के लोग इस वक्त आपके जीवन में हैं। लेकिन क्या सच में वो लोग आधी रात को तुम्हारे लिए उठकर आएंगे? नहीं, सबसे बड़ी गलतफहमी है। क्योंकि आज के समय में मित्रों, कोई किसी के काम नहीं आता है। हर इंसान सिर्फ अपने मतलब तक आपके साथ रहेगा और मतलब निकल जाने के बाद आपको धोखा देगा, कष्ट देगा, तकलीफ देगा। बता देता हूँ कि इस वक्त भरोसा बिल्कुल भी नहीं करना है, विश्वास बिल्कुल भी नहीं दिखाना है। जो चल रहा है मित्रों, उसे वैसा चलने दे। मित्रों, देखिए 2026 की शुरुआत भी होने वाली है। अब शुरुआत होने वाली है तो हर व्यक्ति क्या चाहेगा कि यार 2026 मेरे लिए सुखद हो, मेरे जीवन में कोई तकलीफ ना हो, मेरे जीवन में कोई कष्ट ना हो, मेरा परिवार खुश रहे, मेरा व्यापार अच्छा चले, मेरी नौकरी में तरक्की हो। जी हाँ, आप सब यही सोच रहे होंगे, लेकिन क्या यह मुमकिन है? नहीं है, क्योंकि इस वक्त आपके कामों की गठरी भी खुल चुकी है। मित्रों, देखिए, पाप और पुण्य का हिसाब बराबर होकर रहेगा। तो आप इस गलतफहमी में मत रहना कि आपके साथ सब कुछ सकारात्मक घटनाएं रहेंगी। आपको जीवन में सब कुछ मिलेगा, आप खुश रहेंगे और आपका परिवार भी आपके साथ खुश रहेगा। इस गलतफहमी में बिल्कुल भी मत रहना, क्योंकि देखिए, कामों का लेखा जोखा खुलता है तो वह कामों का लेखा जोखा किस और अपना मोड़ लेता है ये हम नहीं बता सकते हैं। क्योंकि हमारे द्वारा किए गए कामों का जो न्याय है वह 9 ग्रहों के स्वामी, या यूं कहें कि 9 ग्रहों में ही जिनकी गिनती होती है, शनि ग्रह अर्थात शनि देव वह करते हैं। शनि देव ने आपकी कुंडली में मित्र इस वक्त सप्तम भाव में विराजमान होकर बैठ गए हैं। अब देखिए, सप्तम भाव में जब जब शनि विराजमान हुए हैं तब तक हर इंसान की किस्मत का लेखा जोखा बदला है। तो बता देता हूँ कि इस लेखे जोखे में आखिर आपके जीवन में क्या परिवर्तन होंगे, यह जान लीजिए कि सबसे पहली बात तो है मित्रों कि आप इस वक्त छोटी छोटी चीजों को भूलने की कोशिश करें। किसी व्यक्ति ने आपके साथ छोटे से अनोखे पल में अगर कुछ गलत किया था तो उस पल को भूलने की कोशिश करें और अपने जीवन में एक नया आयाम स्थापित करने की कोशिश करें। एक नया आयाम एक नए भविष्य की और आपको लेकर जाएगा। बता देते हैं मित्रों कि इस वक्त आपके घर के कुछ लोग आपके ही खिलाफ षड्यंत्र रचने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि उन लोगों से आपकी तरक्की नहीं देखी जा रही है। देखिए, आप घर के बड़े सदस्य हैं, वडील हैं, आप अपने घर की नौकरी ढूंढ रहे हैं, अर्थात जैसे व्यापार या कोई
दुकान खोलना चाह रहे हैं, और अगर आप वह बात उन कुछ लोगों के बीच में रखेंगे तो सबसे पहले वही लोग आपको गिराने की कोशिश करेंगे। उनके मन में आपके प्रति जलन की भावना पैदा होगी कि अरे यार, यह बिना मेहनत करे इतना ऊपर कैसे उठ रहा है, आखिर ऐसे कहीं ना कहीं से तो कुछ ना कुछ लाभ मिला है, कुछ गड़बड़ी की है, ये हमें नहीं बता रहा है। इस तरह की भावनाओं अक्सर हर घर हर परिवार में उठती है, और जब भावनाओं इस तरह की उठती है तो फिर परिवार के प्रति हमारा जो विश्वास होती है, हमारा जो आहस होती है, जो हम आस लगाकर बैठे बैठे रहते हैं, वह टूट जाती है। क्यों टूट जाती है? क्योंकि जब परिवार के लोग ही ऐसी हरकत करेंगे तो फिर हम किसके ऊपर भरोसा करेंगे। हालांकि मित्र, देखिए, एक नए जीवन की तरफ आपको बढ़ने की इस वक्त बेहतरीन इच्छाएं हैं और कुछ मौके मिलेंगे। हालांकि उन मौकों का फायदा आपको उठाना बहुत जरूरी होगा। लेकिन अब क्या है कि आप सीधे इंसान हैं, आप भोले इंसान हैं, भोले पड़ जाते हैं। आप सोचते हैं कि यार, मुझे किसी का फायदा उठाकर, मुझे किसी का भरोसा उठाकर क्या मिलेगा। लेकिन देखिए मित्रों, कभी कभी जिंदगी में हमें स्वार्थी होना भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आज अगर हम लोगों का लाभ देखकर अपने जीवन को पीछे लेकर जाएंगे तो वे लोग तो कल आएंगे नहीं हमारे जीवन में हमें आगे ले जाने को। इसलिए मैं आपको बता देता हूं कि मित्रों, आपके जीवन में आगे जरूर बढ़ना पड़ेगा। साथ ही इतना जरूर ध्यान रखिएगा कि आपकी कुछ चिट्ठियां निकली हैं और उनकी मिट्टियों में कुछ ऐसी खुशखबरियों का मित्रों हमें ब्यौरा मिला है कि वे खुशखबरियां तुम्हारी जिंदगी को संवार कर रख देगी। देखिए, आप में से कुछ लोग ऐसे थे जो पिछले कुछ समय से नया वाहन 4 व्हीलर खरीदने की योजना बना रहे थे, तो आपको कोई बेहतरीन डील हाथ लग सकती है। अब उस दिल का फायदा उठाना आपके लिए बहुत जरूरी होगा। लेकिन दूसरी ओर आपको पैसों की बहुत ज्यादा फिक्र भी होगी। क्यों होगी? क्योंकि तुमने एक एक पैसा तुम्हारी मेहनत से कमाया है, खून पसीना बहाकर कमाया है। तो एकदम से आप इतना बड़ा पैसा खर्च करने से पहले 100 बार सोचेंगे। लेकिन देखिए मित्रों, अगर आपको अपने जीवन में खुशियां पानी है और आपको लग रहा है कि मेरे लिए यह चीज सही रहें, तो आप बिंदास अपने सपने, अपनी ख्वाहिश से अपनी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। क्योंकि मन मारकर जीने से आज के समय में कोई फायदा नहीं। आज के समय में देखिए मित्रों, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए अपने वर्तमान को खुलकर जीने की कोशिश करें और एक बेहतर जीवन का निर्माण करें, क्योंकि हमारा जीवन बेहतर भी हम खुद बना सकते हैं और खराब भी हम खुद कर सकते हैं। दोनों ही तरह की चीजें हमारे हाथों में होंगे। अब हाथों में होने से याद आया मित्रों कि आपके सपने जो है, उन सपनों को कुछ लोग कुचलने की कोशिश करेंगे, आपको किसी बड़ी मुसीबत में डालने का प्रयास जरूर करेंगे। लेकिन उन लोगों से आपको दूर रहना पड़ेगा, और वे लोग कहीं ज्यादा दूर नहीं बल्कि आपके जीवन के इर्द गिर्द ही घूम रहे हैं। वे लोग किसी रिश्तेदार के रूप में हो सकती है, किसी मित्र के रूप में हो सकते हैं, पड़ोसी के रूप में हो सकते हैं, या घर के किसी अपने ही सदस्य के रूप में हो सकते हैं, जिनसे तुम्हारी तरक्की देखी नहीं जा रही है, जिन्हें ये बात हजम नहीं हो रही है कि तुम जीवन में आगे आखिर बढ़ कैसे रहे हो। क्योंकि देखिए मित्रों, इस वक्त ग्रह सितारे आपके पक्ष में है, और सितारों के पक्ष में होने की सबसे बड़ी खुशी आपके जो जीवन संगिनी है, जो धर्मपत्नी है, उसको सबसे पहले होगी। क्योंकि मित्रों, जिन लोगों को काफी लंबे समय से संतान सुख नहीं मिल पा रहा था, दर दर की ठोकरें खाई थी, हॉस्पिटल, देवी देवताओं के मंदिर, सब कुछ आपने दिखा दिया था, मन्नतें मांग ली थी, लेकिन इतना होने के बावजूद भी आपको जो खुशी नहीं मिल रही थी, तो वह खुशी आने वाले नए समय में आपको जरूर मिलेंगे, और उसे सुनकर आपकी खुशियों का ठिकाना नहीं रहेगा। देखिए मित्रों, बता देता हूँ कि एक जो धर्मपत्नी होती है और उसका जो पति होता है, उनके जीवन में सिर्फ 2 ही चीजें महत्व रखती है। एक तो उनकी संतान जो बहुत खुश रहे, स्वस्थ रहे, और दूसरा है उनका पारिवारिक जीवन, जिनके बीच में किसी तीसरे इंसान की बिल्कुल भी दखलंदाजी ना हो। तो ये दोनों इच्छाएं बहुत जल्दी पूरी होने वाली हैं, और जो लोग आस लगाकर बैठे हुए थे छोटी छोटी खुशियों की, छोटी छोटी चीजों की, उन लोगों के जीवन की आस भी अब समाप्त होगी, क्योंकि उन्हें वह सब कुछ मिलना शुरू हो जाएगा
जिनके व्यागदार थे, जिनको वह पाना चाहते थे। अब मित्रों बता देता हूँ कि किस्मत का तोहफा जब किसी इंसान की झोली में गिरता है तो उस इंसान के पैर जमीन पर नहीं टिकते हैं, तो वही खुशियों का तोहफा मित्रों अब आपको मिलने वाला है, क्योंकि स्वयं गुरु ग्रह ने अपनी उपस्थिति अब दर्शाया है और आपकी कुंडली में जो गुरु ग्रह है वह इस वक्त चरतु भाव में विराजमान है। और जब जब गुरु ग्रह चरतु भाव में विराजमान होता है तो वह इंसान को वह सब चीजें दिलाने में मदद करता है जो इंसान चाहता है। देखिए कई लोग ऐसे होते हैं जो मुहूर्त में विश्वास नहीं रखते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कुंडली में विश्वास नहीं रखते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो भाग्य और किस्मत में भी विश्वास नहीं रखते हैं। लेकिन जब उनके साथ एक छोटी सी नकारात्मक घटना भी घटने लगे तो उन लोगों को यकीन हो जाएगा कि हाँ ऐसा भी हमारे जीवन में हो सकता है। अब बता देता हूँ मित्रों कि साथ में रहने से आप अपने जीवन के कई सारे निर्णय को लेने में सफल रहेंगे। अगर आप कार्य करते हैं कहीं पर तो वहाँ के सदस्यों के साथ मिलकर आप निर्णय लेंगे। अगर आपके पारिवारिक जीवन की कोई बात है तो अपने धर्म पत्नी अपनी जीवन संगिनी के साथ मिलकर आप कोई निर्णय लेंगे। यदि आपका कोई व्यापार है तो किसी व्यापार बंधु के साथ मिलकर आप कुछ बड़ा निर्णय लेंगे, क्योंकि ग्रहों ने स्पष्ट संकेत दे दिया है कि अब निर्णय लेने का समय आ चुका है। अब जितना आपको सोचना था, जितना आपको सहना था, उतना अब सह लिए और सोच चुके। अब वक्त आ गया है मित्रों एक बड़ा कदम उठाने का, क्योंकि अगर आपको अपनी जिंदगी रंगीन बनानी है, अगर आपको अपने जीवन में कुछ मुकाम पाने हैं, तो आप एक नए आयाम की तरफ बढ़ने के लिए मित्र स्वतंत्र है और ग्रहों का साथ आपको मिल रहा है। देखिए मित्र, आज के समय में हर दूसरा और तीसरा व्यक्ति हर छोटी छोटी चीज से परेशान होता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई अपने प्यार से परेशान है, कोई अपने व्यापार से परेशान है, कोई अपने परिवार से परेशान है। इन सब चीजों में मित्रों आपको जीत हासिल होगी। आप अपने परिवार को एकरूप करने में सफल होंगे, आप अपने व्यापार को नए आयाम पर ले जाने में सफल होंगे और आपका प्यार मित्र बहुत जल्दी प्रेम विवाह में तब्दील हो सकता है। इस वक्त आपको ज्यादा डिप्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो जैसा चल रहा है उसे वैसा चलने दे। मित्र देखिए, हमारे जीवन में कई बार दुखों का कारण क्या होता है? हमारा डिप्रेशन होना, मानसिक शांति भंग होना और अधिक चिंतित होना। लेकिन जो इंसान वर्तमान को बेहतरीन बनाने की कोशिश करेगा वही इंसान अपने भविष्य को एक नए आयाम पर लेकर जाएगा। देखिए मित्रों, आप इस वक्त ध्यान रखिएगा कि झूठ बोलना बिल्कुल बंद कर दे पूरी तरह से, क्योंकि एक छोटा सा झूठ आपकी जिंदगी में महातबाही लेकर आ सकता है। एक छोटा सा झूठ आपके जन्मों जन्म के रिश्तों को तोड़ सकता है। छोटा सा झूठ आपके विश्वास की नींव डगमगा सकता है। एक छोटा सा झूठ आपके विश्वास की नया डूबा सकता है। देखिए, झूठ बोलना कई बार सही होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर क्षेत्र में झूठ बोलना सही हो। जब हम किसी का घर बचाने पर आते हैं, जब हम किसी रिश्ते को बचाने पर आता है, अगर तब हम झूठ बोले तो वह झूठ झूठ नहीं कहलाता है। लेकिन अगर हम किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं, किसी व्यक्ति को तकलीफ देते हैं, दुख देते हैं, दर्द देते हैं, तो मित्र वह झूठ आपको एक ना एक दिन बहुत बुरे तरीके से भुगतना पड़ेगा। इसीलिए आपके पेरेंट्स यानी कि आपके जो माता पिता हैं, उन्होंने आपको अच्छे संस्कार दिए हैं, तो आप अपने अच्छे संस्कारों का परिचय दें। ना किसी की जिंदगी से खेले, ना किसी के झूठ को आप मित्रों बदनाम करें। अब देखिए, आपकी एक आदत और है कि अगर आप किसी इंसान के ऊपर भरोसा करते हैं तो पहले कई तरह के शक करते हैं और फिर शक करके उस इंसान के भरोसे का आप कचरा कर देते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है। देखिए, भरोसा सोच समझ कर करें, और अगर भरोसा करना ही है तो बता देता हूँ कि इतना भी ना करें कि तुम अपने जीवन को पूरी तरह से उस व्यक्ति के ऊपर निर्भर कर दो। जी हाँ, किसी के ऊपर निर्भर नहीं होना है। अगर आप निर्भर रहेंगे तो हर व्यक्ति आपको गिराकर चला जाएगा, लेकिन अगर आप मजबूत खड़े रहेंगे तो लोग आपके सहारे आपका भरोसा जीतने आएंगे और आपका सहारा लेकर उठने की कोशिश करेंगे। और देखिए, एक अच्छा इंसान वही होता है जो दूसरों को सहारा देकर उठाता है, और एक बुरा इंसान वही होता है जो
पहले सहारा देता है फिर तोड़कर गिरा देता है। तो आपको कौन सा इंसान बनना है, ये सोच आपको रखना पड़ेगी, क्योंकि अगर आप अपने एक बेहतर जीवन का निर्माण करना चाहते हैं तो आपको मित्र लोगों को साथ लेकर चलना पड़ेगा। चाहे कोई मित्र हो गया है, कोई परिवार का व्यक्ति हो गया है, कोई रिश्तेदार हो गया है, सब लोगों को साथ लेकर आपको चलना पड़ेगा। आज के समय में देखिए पैसों की माया बहुत हो गई है। अगर आपके पास पैसे होंगे तो ध्यान रखिएगा कि आपको रिश्ते ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको लोगों को बुलवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग अपने आप आपके पास दौड़कर आएंगे, आपसे रिश्ता बनाने की कोशिश करेंगे। तो बता देता हूं कि एक ऐसी जिंदगी अगर आप जीना चाहते हैं तो अपने कर्मों पर विश्वास रखिए और अपने भाग्य पर विश्वास रखिए और अपने कुल देवी और देवताओं पर विश्वास रखिए, क्योंकि उन्हें पता है कि आपको कब कहाँ क्या देना है, कैसे देना है और आपसे कब का क्या छीनना है, कैसे लेना है। क्योंकि मित्रों देखिए, हम तो इंसान हैं, हम एक साधारण से प्राणी हैं। हम हमेशा भगवान से मांग करते रहते हैं कि यह भगवान मुझे ये देते हैं, भगवान मुझे वो देते हैं, लेकिन भगवान हमें नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि भगवान को सब पता होता है, हमारी किस्मत, हमारे भाग्य को सब पता होता है कि इंसान को कब हाँ क्या देना है और क्या नहीं देना है। देखिए, ज्यादा इच्छा रखने वाले लोग अक्सर दुखी रहते हैं, ये बात आपको कोई नहीं बताएगा। मान लीजिए आज अपने जीवन को आप बहुत बेहतरीन तरीके से जी रहे हैं, लेकिन जहां पर आपने छोटी सी इच्छा जताई और वो इच्छा पूरी नहीं हुई तो फिर आपको क्या होगा? दुख होगा, आपको कष्ट झेलना पड़ेगा, आपको तकलीफ होगी। आप सोचेंगे कि अरे भगवान, मैंने तो जीवन में कुछ ज्यादा पाने की चाह रखी नहीं थी, छोटी छोटी चीज ये तो मुझे मेरी जिंदगी में चाहिए थी। तो इंसान फिर क्या होता है कि ये चीजें सोचकर परेशान होता है। लेकिन एक इंसान क्या होता है कि वो क्या कहता है कि हे भगवान, तुम तो सब जानते हो, जो तुम्हारी इच्छा हो तुम मुझे वो देना, मैं तुमसे ज्यादा की आस नहीं करूंगा, ज्यादा की उम्मीद नहीं लगाऊंगा। तो वह इंसान जीवन में बहुत खुश रहता है, वह इंसान जीवन में बहुत आगे बढ़ता है। तो एक महिला मित्र का आगमन भी आपके जीवन में हो सकता है। मित्र, इस वक्त देखिए, युवाओं के लिए मैं संकेत बता देता हूं कि युवा वर्ग क्या है कि इस वक्त अन्य महिलाओं के प्रति बहुत ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं। चाहे वैवाहिक महिला हो या अन्य वैवाहिक महिला हो, चाहे वैवाहिक जातक हो या अन्य वैवाहिक कोई भी इंसान हो, तो बता देता हूं कि अपनी संगति और अपने नजरिए को सुधारने की कोशिश करें, वरना यही संगति और यही नजरिया तुम्हें बहुत जल्दी मुंह के बल गिरा कर छोड़ेगा। क्योंकि देखिए मित्रों, जब कोई स्त्री हमारे सामने आती है तो हम उसकी तरफ बहुत जल्दी आकर्षित हो जाते हैं। तो वह आकर्षण अब हमें खत्म करना पड़ेगा और आपके भी घर में बहू है, बेटी है, माँ है, बहन है, तो सबकी इज्जत आपको करना पड़ेगी। क्योंकि अगर आप दूसरों की बहन बेटी की इज्जत करेंगे तो आपकी भी बहन बेटी को इज्जत मिलेंगे। देखिए, परमात्मा का जो असूल होता है वह थोड़ा सा अलग होता है। अगर हम किसी की संतान के साथ बुरा कर रहे हैं तो परमात्मा हमारी संतान के साथ बुरा करेगी। अगर हम किसी औरत का दिल दुखा रहे हैं तो परमात्मा उस तरह से हिसाब लेंगे कि हमारे घर की जो औरतें हैं उनका दिल दुखेगा, उनका विश्वास टूटेगा, उनके भरोसे की नैया डूबेगी। तो बता देता हूं कि अपने जो भी जीवन की संगत है और रंगत है उसे साफ और सुथरी बनाकर चलने की कोशिश करें। हालांकि कोशिश करने से याद आए मित्रों कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश पिछले कई सालों से कर रहे हैं, लेकिन बढ़ नहीं पा रहे। एक चीज सही होती नहीं है कि दूसरी चीज खराब हो जाती है, दूसरी चीज सही होती नहीं है कि तीसरी चीज खराब हो जाती है। तो इस वक्त अचानक से खर्चा होने की संभावना भी आपके लिए बन रही है। मित्रों, घर में जो नई चीजें, चाहे वो टीवी हो, फ्रिज हो, वॉशिंग मशीन हो, कुछ भी लेकर आए थे तो अचानक उनके खराब होने के योग्य बन जाएंगे, जिसकी वजह से आपका अनावश्यक खर्चा हो सकता है। मित्रों देखिए, पहले तो आपकी आमदनी अठन्नी है और आपका खर्चा रुपया हो रहा है, जिसकी वजह से मित्रों अब बार बार बहुत परेशान हो रहे हैं, बहुत कष्ट झेल रहे हैं।
बहुत तकलीफ और बहुत दुख आपको हो रहा है। बता देता हूँ कि ज्यादा परेशान नहीं होना है, क्योंकि होगा वही जो स्वयं परमात्मा ने आपके लिए लिख रखा है। देखिए, कुछ जातक इस वक्त अपने विवाह को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं, लेकिन कई बार मैंने ये चीज बताई है कि आपका विवाह कब, कहाँ, किससे होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, ये सब पहले से ही लिखा हुआ है। जब इंसान का जन्म होता है तो ये तीन चीजें पहले से ही लिखी जाती है। इंसान का जन्म, मरण और मरण, ये तीन चीजें इंसान के जीवन की सबसे अहम जड़ होती है। तो बता देता हूँ कि ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप सोच कर दे रहे होंगे मेरी कुंडली में कोई ग्रह खराब है, इस वजह से विवाह नहीं हो रहा। मेरी कुंडली में कोई नक्षत्र खराब है, इस वजह से विवाह में देरी हो रही है। तो यह मन से एवं सारे निकाल देना। और देखिए मित्रों, अगर आप चाहे तो फिर भी छोटी मोटी पूजा करवा सकते हैं, जो आपके भाग्य को संवारने का काम करेगी, आपके अन्य ग्रहों को शांत करने का काम करेगी। लेकिन देखिए, ज्यादा परेशान नहीं होना है, क्योंकि ज्यादा परेशान होने से तुम अपने ही जीवन को नरक बनाने की कोई भी कसर नहीं छोड़ोगे, क्योंकि हर चीज का हल परेशानियों में जाना नहीं होता है। हम बहुत बार छोटी छोटी चीजों को लेकर परेशान हो जाते हैं, लेकिन क्या परेशान होने से हमारे जीवन के फैसले हम ले पाते हैं?